माता लक्ष्मी बनी स्कूल टीचर। मिनी एक छोटे से गांव में रहा करती थी, जहां पर कोई भी अच्छा स्कूल या कॉलेज नहीं था। ये एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था। गांव में रहने वाले बच्चे 8वीं क्लास तक ही स्कूल जाते और उसके बाद अपने माँ बाप के साथ उनके काम में हाथ बटाया करते। 9वीं से 12वीं तक के लिए गांव के बाहर एक स्कूल था जरूर, लेकिन उसमें ना ज्यादा बच्चे थे और ना ही अध्यापक। माँ, देखो मैं स्कूल से आ गई और ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। अरे बिटिया, क्या ले आई? अच्छा, बाद में दिखाना, पहले मेरे साथ मुखिया जी के खेत पर चल। आज धान काटना है, खेत में बहुत काम है। माँ, मैं तुम्हारे साथ खेत में नहीं जा सकती। मेरे स्कूल में विज्ञान की प्रतियोगिता है, मुझे उसके लिए तैयारी करनी है। अरे बिटिया, क्यों इन सब चक्करों में पड़ी हो? बस 1 साल और उसके बाद तो तुझे ये स्कूल पढ़ाई सब छोड़नी ही है ना। मैंने कहा ना, घर पर बहुत काम है। तू इस बैग को उधर कोने में रख दे और जल्दी से चल मेरे साथ। मैंने रोटी बांध ली है, खेत पर ही खा लेना। कैसी बात करती हो माँ? मैं आप लोगों की तरह जीवन भर मजदूरी नहीं करना चाहती। मैं पढ़ लिख कर जीवन में कुछ बनना चाहती हूँ। ये मेरा पढ़ाई करने का समय है। तुम मुझे क्यों खेत में चलकर मजदूरी करने पर मजबूर कर रही हो? देख बेटा, हम गरीब लोग हैं। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालना हमारी नियति है। तू ज्यादा सोच मत, तू अभी छोटी है। ये सब बातें समझने की उम्र नहीं हुई तेरी। मैं और तेरे बापू जो कर रहे हैं वो तेरे भले के लिए ही कर रहे हैं। जल्दी से अपना बैग रख और चल हमारे साथ खेतों पर। माँ की बात सुनकर मिनी बिल्कुल उदास हो जाती है। तभी उसके पिताजी घर पर आते हैं। अरे मिनी की अम्मा, रोटी बांध ली कि नहीं? चलो खेतों पर। समय से नहीं पहुँचे तो मुखिया जी नाराज हो जाएंगे, दिहाड़ी काट लेंगे सोलख। आप ही समझाइए अपनी बिटिया को। मैं तो कितनी देर से इसको यही समझा रही हूँ कि जल्दी से कपड़े बदलकर हमारे साथ खेतों पर चले, लेकिन ये तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बापू, तुम ही समझाओ ना माँ को। ये देखो, मैं स्कूल में प्रथम आई हूँ। पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लेकर आई हूँ मैं। आपको पता है, आज प्रिंसिपल मैडम ने पूरे स्कूल के सामने ताली बजाकर मेरा उत्साह बढ़ाया है। मेरे स्कूल में कल विज्ञान की प्रतियोगिता है और टीचर जी ने कहा है कि मुझे उसके लिए तैयारी करके जाना है। अब अगर मैं आपके साथ खेतों पर चली जाऊंगी तो तैयारी कब करूंगी? अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। तेरा पढ़ाई करने का मन है ना, तो तू घर में बैठकर पढ़ाई कर। मिनी की अम्मा, क्यों जिद करती हो? चलो हम दोनों चलते हैं। मिनी की बात सुनकर उसके माँ और पिताजी दोनों मुखिया के खेतों की ओर निकल जाते हैं। मिनी की माँ और पिताजी मुखिया के खेतों में मेहनत मजदूरी किया करते थे। पूरा दिन खेतों में काम करने के बाद उन्हें 2 वक्त के गुजारे लायक पैसे मिल जाते और उसी से उनका जीवन चला करता था। मिनी के माँ बाबूजी इतने गरीब थे कि उनके पास जमीन का अपना एक टुकड़ा तक नहीं था जिस पर वो खुद की खेती कर सके। गरीब होने के बाद भी मिनी के पिता गिरधारी और माँ रूपा लक्ष्मी माँ के भक्त थे। उनके पास रूखा सूखा जो भी होता, सुबह उठकर सबसे पहले नहा धोकर माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाते और उसके बाद उस रूखे सूखे भोजन को ही माँ का प्रसाद समझकर माथे से लगाकर प्रेम से खाते। मिनी ने बचपन से ही अपने माँ और पिता को माता लक्ष्मी की अटूट भक्ति करते हुए देखा था, इसलिए उसके मन में भी माँ लक्ष्मी के लिए बहुत प्रेम था। मिनी के माता पिता खेतों के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद मिनी माता लक्ष्मी को धन्यवाद देती है और फिर अगले दिन की परीक्षा की तैयारी में जुट जाती है। खेत पहुंचकर, अरे गिरधारी, तेरी बेटी क्यों नहीं आई? हाँ, तुझे बताया था ना कि आज खेतों पर काम बहुत ज्यादा है। आसमान में बादल घिरे हुए हैं, काम तेजी से खत्म करना है। उसे काम पर क्यों नहीं लेकर आया? हाँ मालिक, आप नाराज मत होइए। मैं और रूपा बहुत मेहनत करेंगे और मिलकर पूरा धान काट देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। लगता है तूने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने पूछा तेरी बेटी क्यों नहीं आई। आप नाराज मत होइए माई बाप, वो बिटिया को पढ़ाई का बड़ा शौक है। आज अपनी कक्षा में प्रथम आई है तो उसकी टीचर ने उसे किसी प्रतियोगिता में भेजने के लिए कहा है। बस उसी की तैयारी में लगी हुई है। और पर निकल आए हैं कह रहे तेरी बिटिया के। ज्यादा पढ़ लिख कर उसे कौन सा गांव में कलेक्टर बनकर आना है? अरे 8वीं के बाद वैसे भी पढ़ाई छोड़नी ही है ना उसे। सही कहा आपने मुखिया जी, बच्ची है, कुछ दिन का स्कूल बचा है, कर लेने दीजिए अपने मन की। कान खोल कर सुन ले गिरधारी,
जूती सर पर नहीं रखी जाती। अगर तेरी बेटी के ज्यादा पंख निकले तो यहाँ मजदूरी करने का ख्वाब भूल जाना। गिरधारी मुखिया की बातों का मतलब अच्छे से जानता था, इसलिए अगले दिन वो मिनी को अपने पास बुलाता है। देख मिनी, गांव में बस 8 तक ही स्कूल है। आगे पढ़ाने का ना हमारे पास रुपया है ना हिम्मत। तू जिद छोड़ दे बेटा और हमारे साथ मुखिया के यहाँ चलना शुरू कर दे। तेरी अम्मा की मदद हो जाएगी। पिताजी, गांव के बाहर स्कूल है ना, मैं आगे की पढ़ाई वहाँ से करूँगी। अरे गांव के बड़े खानदान की बेटियां उस स्कूल में जाती हैं। हमारे जैसे मजदूर की बेटी वहाँ नहीं जा सकती। और वैसे भी पढ़ाई कहाँ होती है उस स्कूल में? कोई टीचर नहीं है। क्या करेगी तू वहाँ जाकर? अमीर लोगों से दुश्मनी लेकर वहाँ जाकर भी कुछ फायदा नहीं है बेटा। नहीं, माँ लक्ष्मी से मैंने दिन रात बस आगे पढ़ने का वरदान ही मांगा है। ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती। मिनी की जिद के कारण गिरधारी उसे बड़े स्कूल में दाखिला दिला देता है, लेकिन मिनी देखती है कि स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। स्कूल आने वाले बच्चे पूरा दिन क्लास में बैठकर बस टाइम पास किया करते हैं। पिताजी, स्कूल में पढ़ाई होती ही नहीं है। सब लड़कियां बस क्लास में बैठकर बिंदी लाली सुर्खी लगाती रहती हैं। ऐसे मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? देख बेटा, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तेरी जिद के कारण मुखिया से दुश्मनी लेकर मैंने तेरा दाखिला करा दिया। अब तू पढ़ाई कैसे करेगी ये तू समझ। अपने पिता की बात सुनकर मिनी माता लक्ष्मी की मूर्ति से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई है। आप कुछ करो ना माँ, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी और बापू मेरा नाम कटा देंगे। मिनी माँ की मूर्ति से लिपटे हुए बिना कुछ खाए पिए वहीं सो जाती है। अगले दिन जब मिनी स्कूल पहुँचती है तो कुछ ही देर में एक सुंदर, शांत और कांति युक्त चेहरे वाली महिला उनकी क्लास में आती है। अरे मिनी, तुम अकेली बैठी हो क्लास में? बाकी लड़कियां कहाँ हैं? टीचर, वो पढ़ना नहीं चाहती, इसलिए जब उन्हें पता चला स्कूल में नई टीचर आई है तो वो स्कूल से भाग गई। आप मुझे पढ़ाएंगी ना? तुम्हें पढ़ाने के लिए ही तो आई हूँ। तुम बाकियों के बारे में सोचना छोड़ दो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नारायणी मैम बहुत प्यारी थी। कक्षा में बस एक लड़की को बैठा देख भी उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था, बल्कि वो और भी प्रेम से मिनी को पढ़ाती। धीरे धीरे समय बीतने लगा और इंटर की परीक्षा हो गई। जब परीक्षा का परिणाम आया तो मिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। सिर्फ बोर्ड परीक्षा ही नहीं, बल्कि उसका चयन IIT के लिए भी हो गया था। जब मुखिया के कानों में ये खबर पड़ी तो वो गुस्से में लाल पीला हो गया। कैसे तेरी लड़की पूरे जिले में टॉप कर गई? हाँ, इतना ही नहीं, पढ़ के कॉलेज में पढ़ाकर इंजीनियर बनाएगा तू उसे? तेरी इतनी औकात? पहले तो ये बता, बिना टीचर के तेरी लड़की इतना नंबर लाई कैसे? मैंने खुद शिक्षा विभाग में अर्जी लगाई थी कि यहाँ शिक्षक की जरूरत नहीं है, फिर बिना टीचर के इतना नंबर लाना तो संभव ही नहीं है। नहीं मालिक, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मिनी स्कूल में एक नई टीचर आई थी, उन्हीं का आशीर्वाद है जो मेरी बिटिया इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है। आपको यकीन ना हो तो आप चलकर स्कूल में देख लीजिए, वो आपको वहीं मिलेंगी। गिरधारी मुखिया को लेकर स्कूल में पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर पता लगता है कि जिस दिन मिनी के एग्जाम खत्म हुए उसी दिन नारायणी मैम स्कूल छोड़कर चली गई। नारायणी मैम कौन थी, कहां से आई थी, ये किसी को पता नहीं था। मुखिया और गांव के ऊंचे घराने के लोग हाथ मलते रह जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से गिरधारी की बिटिया इंजीनियर बनने के लिए शहर चली जाती है। गिरधारी और उसके परिवार को ये बात समझ में आ गई थी कि मिनी को स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं, बल्कि स्वयं लक्ष्मी माँ प्रकट हुई थी। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर को उसके सामने हारना ही पड़ता है।